हेलो लिस्टर्स, मैं सुनीता राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए थॉट के साथ। नेवर गिव अप। आपने अपने किसी ना किसी रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से, अपने फ्रेंड्स से जरूर सुना होगा नेवर गिव अप। यदि आपने अपना कोई लक्ष्य तय किया है तो आपको हर कोई मोटिवेट करने के लिए ये लाइन जरूर बोलता है कि आपको हार नहीं माननी है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इस दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं और सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सफलता के लिए शुरुआत ही नहीं करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सफलता प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में केवल दो कदम रखते ही एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आती है और वो सीना तान के खड़ी हो जाती है, तो वो लोग डर जाते हैं। लेकिन शायद आपको पता हो कि सफलता के रास्ते में ये जो पहली समस्या आपके सामने आके खड़ी होती है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है और वहीं से असफलता की भी शुरुआत होती है। तो डिसीजन हमारा होगा कि हम किसे चूज करते हैं। आप किसे चूज करेंगे? जी हाँ, आपने सही कहा। आप सफलता की शुरुआत करेंगे और समस्या को कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉब्लम से डर जाते हैं और डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो लगातार सफलता के मार्ग पे चलते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम सामने आए उसे मार भगाना है। कुछ भी हो, समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकते जाना है, लेकिन हार नहीं मानना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। चलिए आपको एक खेल के मैदान के बारे में लेके चलते हैं, जिसमें आप खड़े हुए हैं और तब से खड़े हुए हैं जब से आप दुनिया में आए हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। ये दुनिया एक खेल का मैदान ही तो है और आप इसके खिलाड़ी हैं। अब आप जब एक खिलाड़ी हैं तो आपका काम है जीतना, और जीतने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। जीवन के इस मैदान में खेलना शुरू कीजिए और तब तक खेलिए जब तक आपको जीत हासिल नहीं हो जाती। इस दुनिया में करोड़ों खिलाड़ी कभी किसी समस्या की वजह से, कभी किसी को असफलता की वजह से मैदान को छोड़ा होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो लगातार मैदान में डटे रहना है। यदि आप जीवन के मैदान में डटे रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप मैदान में रहेंगे हारे हुए नहीं माने जाएंगे। और यदि आप जीवन के इस मैदान में एक बार फिसल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मैदान में हैं। उठिए, फिर से शुरू हो जाइए। दूसरी बार यदि गिर भी गए तो फिर से खड़े हो जाइए। तीसरी बार किसने रोका है? जितनी बार गिरे उतनी बार उठिए, लेकिन मैदान के अंदर डटे रहिए। नेवर क्विट्स लाइफ्स गेम। और जब तक आपको लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है, बार बार उठना है, जब तक आपको सक्सेस हासिल नहीं हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है सफलता एक मोती की तरह होती है, जिसे पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है और गहराई में जाकर मोती को पाने का प्रयास करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपने जैसे ही गोता लगाया और आपको मोती मिल गया और बाहर आ गए, ये लो मिल गया। नहीं, हमेशा समुद्र की गहराई के अंदर आपको जाना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, ढूंढ के भी आपको वो मोती लेके आना पड़ेगा। और यदि असफल हो भी जाओ तो इसे एक चैलेंज के रूप में ले लो। क्या पता आपको सफलता मिलने से पहले हो सकता है छोटी सी असफलता आपको मिल जाए। हो सकता है कि आपका जो असफलता मिली है वो आपको सिखाने के लिए आ रही हो। आपको मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको जो असफलता मिली है वो कोई ना कोई कमी रही होगी। तो उस कमी को दूर कीजिए, कुछ नया सिखाने के लिए वो आई है। आप उस कमी को यदि हटा दें और फिर से आगे बढ़े तो ये सीख लो
कि दोबारा वह गलती नहीं दोहरानी है। डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, जिसकी वजह से आप फेलियर बने हैं। फेलियर बनना नहीं है। ये बात अंदर कूट कूट के भर लो, नेवर गिव अप। हार नहीं माननी है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप विनर होंगे। तो सफलता का मोती यानी पर्ल्स ऑफ सक्सेस आपके हाथों के अंदर होगा, और जिसकी चमक से पूरा संसार रोशन हो जाएगा। आपके मोबाइल और लैपटॉप तो आपने ज़रूर चलाया होगा। यदि कुछ मोबाइल या लैपटॉप के अंदर यदि प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करते हैं? उसे उठा के फेंक देते हैं, नहीं? अच्छा, यदि आप समझदार हैं तो उसे आप रिफ्रेश करते हैं और फिर से वह सही से चलने लग जाता है। और इसी प्रकार आपका यदि इंटरनेट कोई प्रॉब्लम करे तो हाँ, रिकनेक्ट कर लेते हैं। और यही आपके सामने गोल्स के साथ भी आपको करना है। अनेकों प्रॉब्लम्स, फेलियर्स के चलते आपको आपके गोल्स के साथ कनेक्शन यदि टूटने भी लग जाए तो आपको हार नहीं माननी है, बल्कि खुद को रिफ्रेश करना है। आपको खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना है और फिर से आप अपने गोल्स को पाने के लिए जुड़ सकते हैं। यानी अपने आप को दोबारा से गोल्स के साथ रिकनेक्ट करना है। तब जिंदगी के जो पिक्चर्स है एक बार फिर से आपके सामने क्लियर हो जाएगी और आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो स्मूथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप केवल और केवल एक ही बात सोचो कि कोई व्यक्ति जीवन में असफल क्यों होता है, कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई कहेगा कि सफलता के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के कारण असफलता हाथ लगी है। कोई कह देगा कि अपोजिट सिचुएशन के कारण। कोई लक को भी दोषी ठहराएगा या कोई कोई ना कोई बहाना बना देगा। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? हाँ, रिजल्ट क्या होगा? जिन्होंने दोषी ठहराया है किसी चीज़ को वो हार मान चुके होंगे, मैदान छोड़ देंगे। लेकिन ये बात